15 फरवरी 2026 के दिन सुबह सुबह के वक्त 8 साढ़े 8 बजे का वक्त हो रहा था। उसी वक्त गांव की कुछ महिला ईंट भट्टे के काम पर जा रही होती हैं, तो वो रास्ते से जंगल की तरफ से गुजर रही होती हैं, तो अचानक उसे एक लड़के की डेड बॉडी दिखाई देती है। जिसके बाद वो महिला जैसे ही उस डेड बॉडी को देखती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और चिल्लाते हुए वो फिर से रिटर्न हो जाती हैं। जिसके बाद वो गाँव में आती हैं और कुछ लोगों को हैं इस बारे में जानकारी दे देती हैं। गांव के लोग जैसे इस बात को सुनते हैं तो एक के बाद एक बूढ़े जवान सब हर कोई वहां पर जाकर जो है उस डेड बॉडी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके बाद उसी में से एक व्यक्ति जो है पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस अपनी टीम के साथ जैसे ही उस मौका वारदात पर पहुंचती हैं तो पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर लेती हैं। जिसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं। और पुलिस जब उसके पिता के कहने पर उस लड़के के जब पिता की अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के बाद जब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल में लगती हैं और जो कहानी निकल कर सामने आती है तो वाकई में उस गांव के लोग सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आखिर उस दिन क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुजफ्फरनगर और यहीं पर एक थाना लगता है नगर कोतवाली। यहीं के आसपास एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम मलीरा होता है। इसी गांव की बात कर रहा हूं मैं 15 फरवरी 2026 की सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास कुछ जंगल के रास्ते से जो हैं कुछ मजदूर लोग, गांव की महिलाएं जो हैं वहां से गुजर रही होती हैं, ईंट भट्टे के काम पर जा रही होती हैं। तो अचानक उसी जंगल के बीच रास्ते के अंदर जो है एक डेड बॉडी दिखाई देती है। जिसके बाद वो महिला उस डेड बॉडी को देखकर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती हैं। जिसके बाद वो दौड़ी हुई सीधे अपने गांव के अंदर आती हैं और गांव के अंदर आने के बाद कुछ लोगों को इस बात की जानकारी देते हैं। तो देखते ही देखते गांव के बूढ़े जवान महिला सब कोई हर कोई जो है वहां पर दौड़ कर जाता है। जिसके बाद उस डेड बॉडी के आसपास पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, देखने के बाद तुरंत नज़दीकी थाने के अंदर जो है पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस अपनी टीम नगर कोतवाली थाने के थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ उस डेड बॉडी के पास मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। कब्जे में करने के बाद उसकी पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज देते हैं। जिसके बाद इस केस की जाँच पड़ताल में लग जाते हैं। आखिरकार पुलिस उसी वक्त जब उस डेड बॉडी को कब्जे में कर रही होती हैं तो अचानक उसके मरने वाले की जो है शिनाख्त हो जाती है। जब आसपास के लोगों को जब पुलिस पूछ रही होती है कि ये डेड बॉडी आखिर किसी की है, तो गांव वाले ही लोग कहते हैं कि इस गांव के ही रहने वाला संदीप सिंह होते हैं, जिनकी उम्र 31 से 32 साल के आसपास की होती है। उन्हीं की ये डेड बॉडी है। जब इस बारे में पुलिस को जानकारी लगती है तो उनके पिता बवर सिंह को फ़ोन कर दिया जाता है। जिसके बाद वो शादीशुदा होता है तो उसकी पत्नी भी जो है मीनाक्षी होती है। मीनाक्षी को वो वहाँ पर बुलाया जाता है। जिसके बाद मीनाक्षी जैसे ही अपने पति की डेड बॉडी को देखती हैं तो उससे लिपट कर वो फूट कर रोने लग जाती हैं। जिसके बाद आसपास के लोग, जितने भी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, वो भी जब मीनाक्षी को देखते हैं तो उनके भी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। और पिता बवर सिंह वो उनसे भी पूछताछ करते हैं। पुलिस कहते हैं कि तुम्हारे लड़के का किसी के साथ कोई दुश्मनी है या फिर किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार है। तो वो उनके पिता कहता है कि मेरे लड़के का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा लड़का जो है काफ़ी सरल स्वभाव का, काफ़ी सीधा आदमी होता है। जब आसपास के लोग जितने भी खड़े होते हैं उनसे भी जब पुलिस पूछताछ कर रही होती है तो गांव का हर कोई व्यक्ति कह रहा होता है कि संदीप सिंह जो है आदत का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान था। अगर कोई उसे गाली भी देता है तो वो अपना सर झुकाकर चला जाता था। इसी तरीके से वो सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिरकार इसको मारने के बाद जब 15 फरवरी 2026 की सुबह सुबह के वक्त जब औरत यहाँ पर कुछ गुजर रही होती हैं, ईंट भट्टे के काम पर जा रही होती हैं, जब उनकी नज़र पड़ती है तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा एकदम सरल से तरीके से दिख रहा होता है। यानी एक रात गुजरने वाली रात के जो हैं ये वारदातों को अंजाम दिख रहा होता है। तो पुलिस सोचती है कि या तो फिर मुजरिम इसी गांव का हो सकता है या फिर उनके कोई परिवार वाला ही हो सकता है। जब इस केस की जांच पड़ताल में पुलिस लग जाती है तो पुलिस तो पहले तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है, लेकिन आखिरकार जब संदीप सिंह के कॉल डिटेल्स निकालती हैं और कॉल डिटेल्स निकालने के बाद जब सीडीआर चेक करती हैं तो उसमें भी कोई ऐसे संदिग्ध नंबर नहीं मिलती हैं जिसकी वजह से पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी मिल जाए, कोई पुख्ता सबूत मिल जाए। ऐसी कोई जानकारी पुलिस को जब नहीं मिलती है तो पुलिस जब इधर इधर ढूंढने की कोशिश करती है कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है, आखिरकार संदीप को इस दुनिया से हटाने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है। ये सारे सवाल, सारे गहन जब पुलिस के दिमाग में घूम रहा होता है तो पुलिस हर एंगल से जो है इस केस की जांच पड़ताल में लगी हुई होती है। तो एक गांव के अंदर एक घर होता है, उस घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जो कि गली के कॉर्नर पर होता है। जब पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है तो उस घर के कैमरे की सीसीटीवी खंगालने लग जाते हैं।
और जैसे ही पुलिस उस सीसीटीवी को खंगालने लगती है तो पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि रात के 2 बजे के आसपास एक व्यक्ति बाइक चला रहा होता है, उसके पीछे एक महिला बैठी हुई होती है। जब ये नज़ारा पुलिस देखती है तो उस सीसीटीवी कैमरे को जब जूम करके देखते हैं तो पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि संदीप सिंह की पत्नी है मीनाक्षी, जिनकी उम्र 29 साल के आसपास की होती है। और जब आगे के चलाने वाले बाइक व्यक्ति को जब जूम करके देखते हैं तो उसका चेहरा जब पुलिस वालों को साफ नहीं दिखता है। तो आखिरकार मीनाक्षी से जब पुलिस जाकर पूछताछ करती है और मीनाक्षी से कहती हैं कि आखिर तुम्हारे पति के मारने के पीछे किसकी हाथ हो सकते हैं, किसकी वजह हो सकते हैं। तो मीनाक्षी पहले तो पुलिस को इधर इधर घुमाने की बात करते हैं और पुलिस को जब शक हो जाता है कि आखिरकार मीनाक्षी हो सकती है इसके पीछे, और मीनाक्षी का चेहरा रात के 2 बजे के आसपास किसी व्यक्ति के साथ दिखाई देता है और बीच के अंदर एक बोरा भी भरा हुआ दिखाई देता है। रात के समय में वो जाते हुए दिखाई दे रहे थे और फिर लौटते समय में भी दिख रहे थे। इसी तरीके की पुलिस को जब इस बात की जानकारी लगती है तो आखिरकार मीनाक्षी को छोड़ देते हैं, लेकिन मीनाक्षी के नंबर ले लेते हैं, जिसके बाद उसी की जो है कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं। और जब उसकी सीडीआर निकाल कर जब पुलिस पता करती है तो 14 फरवरी 2026 की रात जो है बार बार मीनाक्षी किसी अज्ञात नंबर पर जो है बार बार फ़ोन करके उसे बातचीत कर रही होती हैं। जब पुलिस उस अज्ञात नंबर के बारे में कॉल डिटेल्स निकाल कर देखते हैं तो वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि गौरव उर्फ सौरव नाम का एक उसका ममेरा भाई होता है संदीप सिंह का। उसी की ये कॉल डिटेल जब निकलती हैं, जब उसके घर पर जाकर उसे पूछताछ करने की पुलिस कोशिश करते हैं तो गौरव सिंह पहले से ही वहाँ से जो है फरार हो चुका था। इसी बात को पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि इसके पीछे हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी मीनाक्षी और उनका रिश्ते में लगने वाला ममेरा भाई गौरव उर्फ सौरव ही हो सकता है। तो पुलिस आखिरकार मीनाक्षी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने में लाकर जब उसे पूछताछ करते हैं तो मीनाक्षी पहले तो इधर इधर घुमाने की बात करते हैं। मीनाक्षी कहती हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा पति है, मेरे पति के साथ हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है और फिर जो है मेरे पति के साथ ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर तुम्हारा पति कब अपने घर से बाहर गया था और कब वो लौटने की बात करता है। तो मीनाक्षी कहती हैं कि हमेशा की तरह वो मुजफ्फरनगर से जब काम पर घर पर लौटते हैं तो लौटने के वक्त खाना वाना खाने के बाद वो कहते हैं कि मैं कुछ वक्त के लिए बाहर घूमने टहलने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी घर पर आ जाऊँगा। लेकिन रात को काफ़ी समय हो जाता है, जिसके बावजूद भी वो अपने घर पर नहीं लौटते हैं। तो जब मैं उसे फ़ोन करने की कोशिश करती हूँ तो उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आता है। लेकिन पूरी रात जब मैं उसका इंतज़ार करती हूँ और अगली सुबह तक जब इसकी बात की जानकारी नहीं लगती है और गाँव के लोग ही कुछ आकर मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पति की मुझे जो है डेड बॉडी दिखाई दी है। जैसे ये बात मैं सुनती हूँ तो दौड़कर उसके पास जाती हूँ और फिर मेरे पति को देखकर जो है मैं बिलक बिलक कर रोने लग जाती हूँ। पुलिस को जैसे ये बात सुनते हैं तो पुलिस को जब थोड़ा अजीब लगने लगता है तो पुलिस आखिरकार समझ जाते हैं कि मीनाक्षी अक्सर झूठ बोल रही है। फिर मीनाक्षी के साथ जो है शक्ति के साथ पेश आते हैं। शक्ति के साथ जब पेश आते हैं तो मीनाक्षी आखिरकार टूटती हैं। टूटने के बाद एक कहानी सुनाती हैं। पुलिस वालों को मीनाक्षी ये कहते हुए कहती हैं कि आज से करीबन बहुत टाइम पहले जब भी हमारी शादी हो जाती है संदीप सिंह के साथ, और शादी के साथ जब मैं उनके घर पर आती हूँ तो सब कुछ हमारे घर में ठीक ठाक चल रहा होता है। जब इसी तरीके से समय बीत रहा होता है, हमारा पति हरियाणा प्रदेश में रहकर यमुनानगर के अंदर एक निजी कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है। जब भी उससे कभी कभार वक्त मिलता है तो 10-15 दिन की छुट्टी पर वो अपने घर पर आता था और मेरे साथ समय बिताता था। समय बिताने के साथ वो अपनी ड्यूटी पर से फिर से चला जाता। लेकिन संदीप अक्सर जो है हमें उसके जो सचेरा भाई होता है जिसका नाम गौरव उर्फ सौरव नाम होता है, उसी से जब वो बातचीत करता है उसे कहता है कि तुम्हारी भाभी को किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो तुम्हें उसे तुरंत ला कर दे देना और मेरा बिल्कुल भी वेट मत करना, या फिर मैं भी उसे कभी नहीं बोलता हूं तो तुम जो है उसे जो भी चीज़ मांगती हैं उसे तुरंत ला कर दे देना। इसी तरीके से जब उससे बातचीत करता है तो अक्सर गौरव जो है अपने मामा के घर पर, जो संदीप सिंह का घर होता है वो मामा का घर होता है, वो बार बार वहाँ पर आता है और फिर उनकी पत्नी जो रिश्ते में लगने वाली भाभी होती है मीनाक्षी, उसे मजाक मस्ती से भी बात किया करता था। अब उसे जो भी चीज़ की उसे ज़रूरत हो उसे लाकर दे दिया जाता था। जिसके बाद जब भी उसे बाज़ार में जाना हो, कुछ काम काज हो तो अक्सर गौरव ही जो है मेरा भाई उसे बार बार बाज़ार लेके जाता था, हर तरीके से उसके काम कराता है। धीरे धीरे उसके घर पर आना जाना लगा हो जाता है और इसी तरीके से उन दोनों के बीच में जो है अच्छी खासी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है।
आखिरकार गौरव अब जो है पूरे दिन मौका देखकर उसके घर पर आता जाता था। उसके साथ जब घंटों घंटों उसके घर पर बातें करता था और बातें करने के अंतराल ही उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग तो हो ही गया था, लेकिन पहली बार उनके बीच में जो है अनैतिक अवैध संबंध बन जाता है। और ये अवैध संबंध जब स्टार्ट हो जाता है तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी तरीके से उनके बीच में आए दिन संबंध बन रहे होते हैं। गौरव अक्सर जो है पूरे दिन जो है पूरी रात जो है अब अपने मामा के घर पर यानी संदीप के घर पर ही पड़ा रहता था। जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो ये खबर सीधे उड़ती हुई जो है संदीप के कानों में पड़ जाती हैं, जिसके बाद संदीप जब जैसे ये बात सुनता है तो वो तुरंत हरियाणा से सीधा अपने गांव मुजफ्फरनगर आ जाता है। जिसके बाद अपने सीधे घर पर आकर अपनी पत्नी से जो है गौरव के बारे में रिश्ते की जब पूछताछ करता है तो यहाँ पर मीनाक्षी साफ तरीके से अपने पति से झूठ बोल देते हैं। उससे कहते हैं कि हमारे बीच में उसका कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि जो गाँव के लोग हमारी और तुम्हारी शादी के बाद जो है जल रहे हैं, हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं और इसी को लेकर तुम्हारे कान भर दिए हैं। आखिरकार मीनाक्षी जब सारे ये झूठ बोलते हैं, तिरछे चरित्र का खेल खेलने लगते हैं तो संदीप इस बात को मान लेता है। लेकिन मीनाक्षी को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि संदीप आखिरकार मेरी जो है पीछे देख रेख कर रहे हैं और मेरे ऊपर पूरी नज़र गड़ाए हुए हैं। मीनाक्षी को ऐसा लगता है कि मेरे पति को जो मैंने झूठ बोला है मेरा पति मान चुका है, जिसके बाद वो फिर से हरियाणा प्रदेश में जाकर यमुनानगर के अंदर जो है अपने काम पर लग जाता है। जिसके बाद संदीप अब पूरी तरीके से कड़ी नज़र रखता है। जिसके बाद जैसे ही उसके घर पर गौतम आता है तो अचानक रात के समय में आता है तो वहाँ से फिर से जो है संदीप रवाना होता है। रवाना होने के बाद तुरंत अपने घर पर पहुँच जाता है और घर पर पहुँचने के बाद मीनाक्षी और गौरव को जो है फिर से रंगे हाथों पकड़ लेता है। जिसके बाद अब संदीप जो है गौरव को फटकार तो लगाता है, जिसके बाद अपनी पत्नी मीनाक्षी की भी पिटाई कर लेता है। और पिटाई करने के बाद संदीप अपनी पत्नी मीनाक्षी से कहता है कि आज के बाद तुम अपना फ़ोन भी नहीं रखोगी, नहीं तुम कभी गौरव से बात करोगे और फिर जो है मैं यहीं पर रहूँगा, यहीं मुजफ्फरनगर के अंदर काम करूँगा और तुम्हारे ऊपर पूरी गहरी नज़र रखूँगा। अगर तुम कभी भी अगर गौरव से बात कर ली या फिर उससे मैं बातचीत करते हुए तुम्हें देख लिया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन ये समय काफ़ी ज़्यादा बीत चुका था। अब जो है मीनाक्षी को रोकने वाला और फिर से गौरव को रोकने वाला कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मीनाक्षी और गौतम अब इतने नज़दीक आ चुके थे कि अभी उसे दूर करने वाला कोई नहीं हो सकता है। आखिरकार मीनाक्षी काफ़ी ज़्यादा अपने प्रेमी गौतम से मिलने के लिए तड़पती। यहाँ पर गौतम भी जो है काफ़ी ज़्यादा मीनाक्षी से मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। पूरा 1 महीना बीत जाता है। मीनाक्षी और गौतम के बीच में ज़रा से भी बात नहीं होती है। लेकिन किसी तरीके से एक दिन मीनाक्षी कुछ वक्त निकालने के अंतराल ही जो है मीनाक्षी तुरंत गौरव को फ़ोन करती हैं। गौरव को फ़ोन करके उसे ये समझाने की कोशिश करती हैं कि गौरव तुम अगर मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो तुम फिर मेरा एक काम करना होगा और वो एक काम करना होगा कि मेरे पति संदीप को जो है इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाना होगा और फिर हटाने के बाद जो है हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन हाँ, जब तुम उसे इस दुनिया से हटाओगे तो ये कानों कान किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए, किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद जो है हम शादी करके एक साथ हम अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। आखिरकार गौरव भी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद मुजफ्फरनगर से 14 फरवरी 2026 के समय रात के 9 बजे के आसपास इसी तरीके से संदीप अपने घर पर बाइक पर लौट रहा होता है तो गौरव गांव के बाहर चौराहे पर जाकर पहले से ही खड़ा हो जाता है। जिसके बाद संदीप सिंह की जैसे ही गौरव के ऊपर नज़र पड़ती है तो दोनों के बीच में झगड़े तकरार हो जाती हैं। जिसके बाद संदीप गौतम से कहता है कि तुम अपने घर पर चले जाओ, यहाँ पर क्यों खड़े हैं। दोनों के बीच में बातचीत होती है, झगड़े तकरार होती है। जिसके बाद संदीप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गौरव तुरंत वहाँ पर फ़ोन करता है मीनाक्षी को और मीनाक्षी से कहता है कि तुम्हारे पति की मुलाकात मेरे साथ चौराहे पर हो जाती है। जिसके बाद तुम्हारा पति मेरे साथ झगड़े तकरार भी कर लेता है और ये इसके बारे में उसे पता चल गया है। आज ये काम हमारा हो नहीं सकता है, हमें इस काम को टालना होगा, कहीं बाद में जाके इस काम को जो है अंजाम देना होगा। आखिरकार मीनाक्षी कहती हैं कि तुम अपनी तैयारी करके रखो, रात के समय में मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना और जैसे ही मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी तुम उस मौका पर पहुँच जाना। आखिरकार मीनाक्षी एक षड्यंत्र रचती हैं। जैसे ही उसका पति संदीप जब घर पर आता है तो उसके साथ मीठी मीठी बातें करती हैं और मीठी मीठी बातें करने के बाद उसके लिए खाना लगाती हैं और खाने के अंदर जो है नींद की गोलियां मिला लेती हैं। आखिरकार संदीप जब वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद अपने बेडरूम में जाकर वो सोने जाता है तो तुरंत उसे नींद लग जाती है। जिसके बाद रात के 12 बजे के आसपास मीनाक्षी गौतम को फ़ोन करती हैं। जिसके बाद गौतम पहले से ही तैयारी कर चुका होता है, अपने पास एक हथौड़ा रखता है, कुछ शस्त्र भी रखता है। इसी तरीके से वो लेकर मीनाक्षी के घर पर पहुंच जाता है। जिसके बाद मीनाक्षी अपना घर का दरवाज़ा खोलती है और गौरव को जो है अपने घर के अंदर बुला लेती हैं।
मीनाक्षी अपने बेडरूम के अंदर गौरव को लेकर जाती हैं, जिसके बाद वो गहरी नींद के अंदर सो रहा होता है। तो गौरव उसके सर पर जो है हथौड़े से उसके बार बार उसके सर पर वार कर देता है, जिसके बाद संदीप सिंह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसकी आखिरी सांस वहीं पर रुक जाती है, जिसके बाद संदीप सिंह को एक गौतम और मीनाक्षी एक बोरे के अंदर भरते हैं, जिसके बाद रात के समय संदीप बाइक के आगे बैठता है और उसकी पत्नी मीनाक्षी उस बोरे को लेकर बाइक के पीछे बैठते हैं और गांव से बाहर कुछ दूर इलाके पर जाकर एक सुनसान रास्ते पे जंगल होता है, वहां पर उस डेड बॉडी को फेंकने के बाद जो खून के छिट्टे लगे हुए थे जिस कपड़े के ऊपर, जिस हथौड़ी के ऊपर, वो घर पर आते हैं। जिसके बाद वो नज़दीकी एक चौराहे के ऊपर जाते हैं जहाँ पर एक तालाब होता है। उस तालाब के अंदर वो कपड़े और वो हथौड़ी वहीं पर फेंककर मीनाक्षी को घर पर छोड़ देते हैं। जिसके बाद रात सुबह के 4 बजे के आसपास गौरव अपनी बाइक लेकर सीधा वहाँ से अपने घर चला जाता है। जिसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह होने के अंतराल ही जब कुछ महिला जब वहाँ से गुजर रही होती हैं, जब ईंट भट्टे के काम पर जा रही होती हैं, जैसे उन्हें ये डेड बॉडी दिखती हैं तो तुरंत वहाँ पर काफ़ी लोग जब भी इकट्ठा हो जाते हैं तो पुलिस को इस बात की जानकारी दे देती हैं और पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल में लगती हैं तो आखिरकार उस सीसीटीवी के जरिए पुलिस को इस बात की भनक लग जाती है और आखिरकार मीनाक्षी तो पहले से ही गिरफ्तार होती हैं, लेकिन आखिरकार 24 घंटे के अंदर ही गौरव को भी गिरफ्तार करती हैं और गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कर लेती हैं, जिसके बाद इन दोनों को जो है हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। आखिरकार गांव वाले जब इस कहानी को सुनते हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हर किसी का एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो यही सोचना होता है कि आखिरकार इसमें सबसे बड़ी गलती मीनाक्षी की होती है। कोई लोग कहते हैं कि आखिरकार इनकी गलती गौरव की है और तो कोई कहता है कि इनकी गलती जो है संदीप, उनके पति संदीप की भी है। आखिरकार इन तीनों में से गलती किसकी होती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से बता देना। इसी तरह की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। चलते हैं कमेंट्स के ओर। तो आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं, महावीर सिंह मुंबई महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं, यश ठाकुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।